स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। पाकिस्तान भारत से डरता था, डरता है और डरता रहेगा। ये केवल देशभक्ति या पेट्रियोटिज्म की बात नहीं है। ये CIA ने 1993 में अपनी क्लासिफाइड रिपोर्ट में इस तरीके से लिस्ट डाउन किया था। और इस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, जो 22 अप्रैल को लश्कर तैयबा के एक अफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन ने पहलगाम जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक किया, जहां पे 26 सिविलियंस की हत्या की उन्होंने। तो ये जो चीज हुई, इसमें असैलिएंट ने जो विक्टिम्स थे उनको सेग्रीगेट किया और एक तरीके से इस्लामिक वर्सेस, अगर उन्हें इस्लामिक वर्सेस नहीं आ रहे, मतलब कलमा अगर उन्हें नहीं आ रहा है, तो उस बेसिस पे उनको सेग्रीगेट कर कर उनकी हत्या की। तो ये जो चीज हमको देखने को मिली, ये एक तरीके से आप देखेंगे 26/11/2008 में मुंबई में जो अटैक हुआ था, उसके बाद का सबसे बड़ा डेडलीस्ट अटैक है किसी सिविलियंस पे। तो उस तरीके से ये जो चीज हुई है, तो अब भारत सरकार का इसके रिस्पेक्ट में क्या रिस्पॉन्स रह सकता है? तो ये जो चीज है, हम इस चीज से समझ सकते हैं कि 1993 में CIA की जो रिपोर्ट थी, उसमें पाकिस्तान के बारे में क्या कहा गया है, इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या कहा गया है, और अगर ऐसी कोई चीज होती है, वॉर की क्या प्रिडिक्शन है, क्या वॉर हो सकती है, और हो सकती है तो क्या चांसेस है उसके, और उस तरीके से क्या इकोनॉमिक कॉस्ट होंगे उसके, वो सारी चीजें कि अब फ्यूचर में क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें समझिए 1993 CIA रिपोर्ट क्या कहती है कि पाकिस्तान एक तरीके से इंडिया की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी और न्यूक्लियर डेटरेंस से डरता है। इसी के साथ में ये रिपोर्ट ये लिस्ट डाउन करती है। उस रिपोर्ट का टाइटल था इंडिया पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट्स फॉर वॉर इन 1990s, मतलब 1900 से लेकर 2000 के बीच में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, वॉर हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसके बारे में इन्होंने ये लिस्ट तैयार की थी। तो उसमें इन्होंने बताया कि इंडिया एक तरीके से मिलिट्री के रिस्पेक्ट में देखेंगे, इकोनॉमिक रिस्पेक्ट में देखेंगे, वो पाकिस्तान से सुपीरियर है और आने वाले समय में भी सुपीरियर और ज्यादा होते रहेगा। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तान की एक सेंसिटिविटी, एक उसको वहां पे अफेक्ट करता है। और उसी के साथ में पाकिस्तान के लीडर्स ये खुद बिलीव करते हैं, ये रिपोर्ट में इस तरीके से कहा गया था कि पाकिस्तान के लीडर ये खुद बिलीव करते हैं कि उस तरीके से अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री डिस्ट्रॉय की जा सकती है इंडियन रिस्पॉन्सेस से, या फिर इवन इस एक्सटेंट तक वो बिलीव करते थे कि पूरे पाकिस्तान को ही मिटाया जा सकता है। ये इतनी जो एक तरीके से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, ये डीक्लासिफाइड हुई है और उस तरीके से हमारे सामने ये चीजें अवेलेबल है। तो इस तरीके से चीजें थी। एंड उसी के साथ में जो पाकिस्तान का खुद की मिलिट्री को लेकर तो एक नेगेटिव परसेप्शन था ही कि इतने स्ट्रांग नहीं है, वो सारी चीजें थी। और ये इसीलिए डेवलप हुई क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत सारे फेलियर्स देखे, पास्ट में बहुत सारी हारें उन्होंने देखी है। 1947 की जंग हो, या फिर 1965 का वॉर हो, या फिर 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, ये सारी हर बार ये उस तरीके से हारे थे। एंड आफ्टर 93 में रिपोर्ट आई और उसके जो प्रिडिक्शन थे वो कहीं ना कहीं 1997 में, या उस तरीके से जब कारगिल वॉर हमको देखने को मिला 1999 में, वो सारी जो चीजें थी वो हमको उस तरीके से डेवलप होते हुए देखने को मिली। सिमिलरली एक और उसमें प्रेडिक्शन किया गया था कि अगर थोड़ी सी भी मिसकैलकुलेशन होती है तो हम न्यूक्लियर वॉर तक जा सकते हैं। ये जो चीज इसीलिए कही गई थी क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला है दोनों तरफ से, और थोड़ा भी अगर मिसकैलकुलेशन होता है और कुछ भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक उस तरीके से कर दी जाती है, गलत तरीके से समझ लिया जाता है, तो उसके जो रेपरकशंस होंगे वो बहुत घातक और खतरनाक हो सकते हैं। सो ये चीज हमको देखने को मिला उस रिपोर्ट में। सिमिलरली एक इनर्शिया है कि ये अगर इतना ही घातक है, अगर इतने ही इसके पेन पॉइंट्स हैं, तो अभी तक वॉर उस तरीके से उस लेवल पे क्यों नहीं हुई, न्यूक्लियर लेवल पे चीजें क्यों नहीं गई, या बात भी जाती है लेकिन एक्चुअल वो चीज नहीं हुई। तो ये इसका रैशनल निकल के आता है कि जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है, दोनों देशों को पता है कि इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत भारी है। अगर उसको समझना है तो आप उस तरीके से देखिए कि अगर दोनों कंट्रीज फुल फ्लेज्ड वॉर में जाते हैं तो आप पाएंगे कि अगर 1000 घंटे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर जंग होती, ये 1990s की बात कर रहे हैं, तब अगर 1000 घंटे जंग होती तो करीबन आप 27,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक कॉस्ट आता, जो कि सिग्निफिकेंटली हायर है। ये एक तरीके से DRDO के पूरे बजट से भी ज्यादा है, पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। सिर्फ 1000 घंटे की वॉर की हम बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक कॉस्ट दोनों कंट्रीज को पता है। तो ये चीज हमको देखने को मिला था। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान हर बार ये अपॉर्चुनिटी सीख करता है कि इंटरनेशनलाइज किया जाए कश्मीर इशू को, जहां पे वो एक तरीके से वेस्ट को इंक्लूड करना चाहते हैं कि वहां पे थोड़ी सिंपैथी मिल जाए और कुछ उनके फेवर में चीजें आ जाए। ये हमको चीज देखने को मिलती थी। उसी के साथ में उनकी कोशिश थी कि जैसे कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था, जिसमें इजिप्ट और इजराइल को साथ में लाया गया था USA के द्वारा, उनके नेगोशिएशंस कर उनको
उस तरीके से टेबल पर बात करके वो सारी चीजें हुई थी। सेम ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में उस तरीके से मीडिएशन हो, वहां पे पाकिस्तान कुछ गेन करे। ये चीज डेवलप होते हुए देखने को मिल रही थी और सीआईए ने उस तरीके से उसको लिस्ट डाउन किया था। उसी के साथ में वहां पे प्रिडिक्शन किया गया था उस रिपोर्ट में कि 20% चांस है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो सकती है, और ये हुई भी। जब हम कारगिल वॉर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसी के बारे में प्रिडिक्शन था, एंड दैट हैपेंड। तो सिमिलरली ये जो प्रिडिक्शन था उसके साथ में अभी जो अटैक हुआ है पहलगाम जम्मू कश्मीर में, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टांस रहने वाला है अभी के साथ में देखेंगे तो 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, जिसके तहत इंडस जो रिवर है उसका वाटर किस तरीके से पाकिस्तान को दिया जाएगा, किस तरीके से भारत उसको यूज करेगा, उसके बारे में सारी चीजें हैं। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से उस ट्रीटी को एक तरीके से टेम्पररी हॉल्ट कर दिया है। मतलब अब वो ट्रीटी को भारत उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है, वो चीज है टेम्पररी एक हॉल्ट देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ में हमने जो मेन लैंड बॉर्डर है हमारी पाकिस्तान के साथ में उसको एक तरीके से बंद कर दिया, एंड सिमिलरली जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है हमने इस्लामाबाद में वो कम कर दिया है। ये जो चीज हमको देखने को मिला है, तो जो एक तरीके से एंगेजमेंट था पाकिस्तान के साथ में जिस भी लेवल पे था उसको रोका गया है। बिकॉज इस तरीके से सिर्फ आप ऐसे समझिए, पीएम मोदी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का उस तरीके से रिस्पॉन्स देखेंगे तो पीएम मोदी कहते हैं, वो अटैक को एक तरीके से स्ट्रांगली कंडेम करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने भी ये चीज किया है और जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस जरूर मिलेगा, और जिन्होंने भी ये चीज किया है उनको पनिश किया जाएगा। सेम राजनाथ सिंह भी उसी टोन में कहते हैं कि जिन्होंने किया उन्हें तो पनिश किया जाएगा ही, लेकिन जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ एक तरीके से इशारा करते हुए ये चीज लिस्ट डाउन करते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान की तरफ से अगर रिस्पॉन्स देखेंगे तो क्या है, वो इसको कंडेम एक तरीके से कंडोलेंस जरूर एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उसको एक तरीके से कंडेम नहीं करते हैं, वो देखने को नहीं मिलता है। और वो डिनाई करते हैं कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ इतना है। तो एक तरीके से खुद बहुत ही नैरो वे में इस चीज को देख रहे हैं। एंड सिमिलरली आप देखेंगे कि जब इंडिया ने उस तरीके से हॉल्ट किया इंडस वाटर ट्रीटी को, तो पाकिस्तान कहता है कि ये एक तरीके से वाटर वॉरफेयर किया जा रहा है, मतलब एक्ट ऑफ वॉर देखने को मिल रहा है। तो ये जो पाकिस्तान का रवैया है ये हमको देखने को मिल रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें क्या प्रेडिक्शन है, किस तरीके से वॉर, क्या डेवलपमेंट्स होने को देखने को मिल सकते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज है, ये जिस तरीके से डेवलप हो रही है, एक बहुत ही रिटेलिएटरी हमको रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो इंपैक्ट या जो अटैक हुआ है वो बहुत ही बड़ा सिविलियन अटैक हुआ है आफ्टर 26/11/2000। उस तरीके से ये रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल सकता है। एंड आई होप एंड विश आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो इंडो पाक जो भी इशू है और जो क्लासिफाइड रिपोर्ट थी उसके रिस्पेक्ट में। I hope and wish you like this video. Do share and subscribe with your friends and fellow. Thank you. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।